वेलकम बैक। कनाडा से खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, कनाडा में इंतखाबात के सिलसिले में सबसे बड़े मुबाहसे में रहनुमाओं ने माहौलियाती खसारे, मुकामी खिदमात, एसएनसी लेवलियन मामले के अलावा अहम मामलात पर बहस की। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा में इंतखाबात के सिलसिले में सबसे बड़े मुबाहसे में रहनुमाओं ने मालियाती खसारे, मुकामी खिदमात, एसएनसी लेवलियन मामले के अलावा अहम मामलात पर बहस की। आखिरी मुबाहसे में लिबरल रहनुमा जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि बिलो क्यूबिको के रहनुमा फ्रांसवा ब्लांचे कभी भी क्लाइमेट प्लान पर अमल नहीं करा सकते क्योंकि वो वफाकी रहनुमा नहीं है। ट्रूडो ने आवाम से बराह रास्त वफाकी जमात को वोट देने का कहा। उनका कहना था कि शहरी इस जमात को वोट दें जो अल्बर्टा में कंजर्वेटिव प्रीमियर के अलावा ऑन्टेरियो की हुकूमत के सामने खड़ी हो सके। ट्रूडो ने कहा कि वो अरबों के दरख्त लगाने, समंदरों की हिफाजत, अवामी राहदारी में सरमायाकारी और सिग्नल यूज प्लास्टिक को कम करने जैसे दीगर इकदाम पर अमल दरामद करेगा। ग्रीन पार्टी की रहनुमा एलिजाबेथ मे ने ट्रूडो के प्लान पर तनकीद की। उनका कहना था कि कोई भी प्लान जो साइंसी वजूहात पर बनाया जाए मजबूत नहीं हो सकता। कंजर्वेटिव लीडर एंड्रयू शेर, पीपल्स पार्टी ऑफ कनाडा के रहनुमा मैक्सम बर्ने और एनडीपी के रहनुमा जगमीत सिंह को शामिल करने के लिए जब बहस मुबासा का आगाज हुआ, क्यूबिक के जरिए पाइपलाइन बनाने के मामले पर तवज्जो दी गई। शेयर और बर्नियर ने इस बात पर अल्फाज का तबादला किया कि आया वो वजीर आजम की हैसियत से क्यूबिक के रास्ते पर पाइपलाइन पर मजबूर होंगे या नहीं। शेयर ने अपने एनर्जी कॉरिडोर मंसूबे का हवाला देकर हिज़्ब इख्तलाफ से निपटने की कोशिश की, जिसमें क्यूबिक की तवानाई का सफर मगरिब में देखने को मिलेगा और तेल मशरिक में देखने को मिलेगा, जिसका पूरे मुल्क को फायदा होगा। बर्नियर ने कहा कि हमें किसी ऐसे बहरान से नहीं डरना चाहिए जो मौजूदा नहीं है और अब ये कि वो हवा की तब्दीली से लड़ने के लिए उसे सूबों पर छोड़ दिया जाए कि क्यूबिक इस महाज पर बहुत बड़ी पेशरफ्त कर रहा है और उसे जारी रखने की इजाज़त दी जानी चाहिए। रहनुमाओं से क्यूबिक के बिल 21 पर उनका मौक़िफ़ मालूम किया गया, जिसमें बाज़ सरकारी मुलाजमीन को काम पर मजहबी अलामात पहनने पर पाबंदी आयद की गई है। ख़ास तौर पर उनसे पूछा गया था कि अगर वो कानून के खिलाफ अदालती लड़ाई में मदाखलत करेंगे तो सिंह ने कहा कि अगरचे वो पगड़ी पहनते हैं लेकिन वो बहुत सारे क्यूबिकर्स के इक़्तिदार को शरीक करते हैं, जिसमें औरत के इंतखाब के हक और माहौलियाती तब्दीलियों से लड़ने के हक की हिमायत शामिल है। उन्होंने कहा कि वो क्यूबिकर्स को ये समझने और राज़ी करने के लिए बिल 21 का मुकाबला करेंगे कि वो 21 बिल को अदालत में चैलेंज करने के बजाय उनके साथ मुश्तरका इक़्तिदार के शरीक हैं। मैंने कहा कि 21 बिल वफाकी इंतखाबात के लिए कोई मसला नहीं है, ये क्यूबिक और क्यूबिकरों के लिए एक मसला है। शाम के दूसरे हिस्से में मईशत और माली मामलात पर रहनुमाओं से पूछा गया कि वो बुजुर्गों की जिंदगी को मजीद सस्ती बनाने के लिए क्या करेंगे। ट्रूडो ने कहा कि उनकी हुकूमत बुजुर्गों के लिए बुढ़ापे की हिफाजत में 75 से ज़्यादा उम्र बढ़ा रही है। इससे बच जाने वालों के फ़वाइद में इजाफा होगा और कनाडा पेंशन प्लान को फ़रोग़ मिला है। सिंह और मैं दोनों ने कहा कि वो सीनियर्स पर अखराजात बढ़ाने का इरादा रखते हैं ताकि वो वक़ार के साथ बूढ़े हो सकें। इस अहम मुबासे को कनाडा भर में देखा गया। इस दौरान रहनुमाओं ने अपने मंसूबों से न सिर्फ शुरा को आगाह किया बल्कि एक दूसरे पर तनकीद भी की और खुद कनाडा में मुस्तकबिल में बेहतरीन वजीर आज़म के तौर पर पेश किया। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। जापान के सबसे बड़े बगीचे से मुतासिर होकर आर्टिस्ट डैनियल अरशाम टोरंटो शहर में चांद को ले आया है। बाग में उसकी चमकीली रंग की रेत और मुजस्मे भी मौजूद हैं जो लोगों की तवज्जो का मरकज बने रहे। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। जापान के सबसे बड़े बगीचे से मुतासिर होकर आर्टिस्ट डैनियल अरशाम टोरंटो शहर में चांद को ले आया। बाग में उसकी चमकीली रंग की रेत और मुजस्मे भी मौजूद हैं जो लोगों की तवज्जो का मरकज बने रहे। नॉर्थन फ्लिप स्क्वायर में ज़ेरिन गार्डन, जहां मजदूरों ने लहरों का मंजर पेश करती भारी नीली रेत बिछाई है। डैनियल अरशाम की जानिब से एक बड़ी आर्ट की तनसीब आर्ट नाइट फेस्टिवल नॉट ब्लांचे के सिलसिले में की गई है जो कि हफ्ते के रोज तक जारी रहेगा। 12 अक्टूबर तक गार्डन पर एक बड़े चांद का नज़ारा देखा जा सकता है। बाग के 5 अलग अलग हिस्सों में 600-425 पाउंड रेत के अलावा एक दरख्त, चश्मा, एक बड़े कैमरे और एक घड़ी के साथ साथ मुतादिद सफ़ेद चट्टानों पर मुश्तमिल मुजस्मे हैं। बाग में नस्ब किए गए जाज़िबे नज़र मुजस्मों में रोज़मर्रा की इस्तेमाल की अशिया को खूबसूरत तरीके से दिखाया गया है, जिनमें एक सदी के 2 रंग तब्दील होती चीज़ें पेश की गई हैं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv।
ब्लॉक क्यूबिको के रहनुमा ई फॉन्सबा ब्लांचे ने मीडिया की जानिब से खुद मुख्तार जमात के उम्मीदवार की इस्लामोफोबिक और तासुब पर मबनी पोस्टें मंजर-ए-आम पर लाए जाने के बाद माफी मांग ली। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। ब्लॉक क्यूबिको के रहनुमा ई फॉन्सबा ब्लांचे ने मीडिया की जानिब से खुद मुख्तार जमात के उम्मीदवार की इस्लामोफोबिक और तासुब पर मबनी पोस्टें मंजर-ए-आम पर लाए जाने के बाद माफी मांग ली। ब्लांचे की जानिब से एक ईमेल में कहा गया कि गुज़िश्ता तमाम वीडियो और कमेंट्स जो नामुनासिब थे वो काबिल अफसोस है। उनका कहना था कि मैं रहनुमा की हैसियत से तमाम क्यूबिकर्स से माफ़ी मांगता हूँ। ब्लांचे ने अपने बयान में किसी एक उम्मीदवार का नाम लिए बगैर 5 उम्मीदवारों की जानिब इशारा किया, जिसमें 4 मर्द और एक खातून शामिल है। मौजरत यकीनी तौर पर जर्नल डी मॉन्ट्रियल में बुध के रोज़ और ग्लोब एंड मेल में जुमेरात के रोज़ शाया होने वाले मज़ामीन के जवाब में है, जिसमें फेसबुक और ट्विटर पर मुतादिद पोस्टें ट्वीट्स का हवाला दिया गया था। जर्नल के मजमून में हवाला देने वाले 4 ब्लॉक उम्मीदवारों ने जुमेरात को सोशल मीडिया पर मुआजरत के यकसां बयानात जारी किए। चारों उम्मीदवार अपने बयानात की तस्दीक करते हुए कहते हैं कि वो ब्लॉक क्यूबिको के इक़्तिदार के हामी और जो किसी भी तौर पर किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ इक़दामात के हामी नहीं है, ख़ास सकाफती हो या मजहबी। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात करेंगे इन्वायरमेंटल डिफेंस की जानिब से शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक ओंटारियो सूबे में कार्बन के अखराज को कम करने के वादे के साथ अहम इकदामात का जायजा लिया है और पता चला है कि एक के सिवा किसी पर बहुत कम या कोई पेशरफ नहीं हुई है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। एक माहौलियाती निगरान ग्रुप की नई रिपोर्ट के मुताबिक ओंटारियो के प्रीमियर डॉग फोर्ड की हुकूमत ने गुज़िश्ता नवंबर में पेश करदा ग्रीन हाउस गैस में कमी के मंसूबे में किए जाने वाले वादों के हवाले से कुछ नहीं किया। एनवायरमेंटल डिफेंस की जानिब से शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक ओंटारियो सूबे में कार्बन के अखराज को कम करने के वादे के साथ अहम इकदामात का जायजा लिया है और पता चला है कि एक के सिवा किसी पर बहुत कम या कोई पेशरफ नहीं हुई है। माहौलियाती दिफा ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि हुकूमत ने एतराफ़ किया है कि अब हवा और बहरान हकीकी इंसानी वजह से पैदा हुआ है और इस पर तवज्जो देना ज़रूरी है। ओंटारियो का अमल करने में नाकामी एक टूटा हुआ वादा है। इस हवाले से वज़ीर माहौलियात के दफ्तर की जानिब से कहा गया है कि सूबा अपने माहौलियाती मंसूबे में 19 वादों पर मज़ीद मुशावरत और अमल दरामद के सिलसिले में पहले ही नुमाया पेशरफ कर चुका है। ताहम उन वादों में से कुछ का कार्बन के अखराज को कम करने के साथ कोई लेना देना नहीं। उनमें ओंटारियो पार्क्स के लिए खुसूसी मुशीर मुकर्रर किया गया है और प्लास्टिक के गंदगी और कूड़ेदान को कम करने के बारे में एक मुबासानामा जारी किया गया है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। तर्जुमान अमरीकी अटॉर्नी जनरल के मुताबिक फ्लोरिडा से 2 गैर मुल्की ताजिर गिरफ्तार किए गए हैं, जिन पर अमरीकी इंतखाबी मुहिम के अखराजात से मुतालिक कवानीन की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम है। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मौख़ज़े की तहकीकात के हवाले से अहम पेशरफ सामने आई है। तर्जुमान अमरीकी अटॉर्नी जनरल के मुताबिक फ्लोरिडा से 2 गैर मुल्की ताजिर गिरफ्तार किए गए हैं, जिन पर अमरीकी इंतखाबी मुहिम के अखराजात से मुतालिक कवानीन की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक दोनों गिरफ्तार अफराद ने ओबामा दौर में नायब सदर रहने वाले जो बाइडन के केस में अमरीकी सदर के वकील रोडी गिuliani और यूक्रेनी प्रोसिक्यूटर्स की मुलाकात कराने में मुआवनत की थी। वाज़ेह रहे कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने 2020 में अपने मुमकिना सदारती हरीफ जो बाइडन के खिलाफ तहकीकात के लिए यूक्रेन पर दबाव डाला और बसूरत दीगर यूक्रेन की फौजी इमदाद रोकने की भी धमकी दी। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी अपने एक बयान में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि दाइश को शिकस्त देकर हमने अपना काम बखूबी मुकम्मल कर लिया, अब तुर्की कुर्दों पर हमला कर रहा है। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमरीका ने दौलत इस्लामिया को 100% शिकस्त दे दी। शाम के जिन इलाकों में तुर्की हमला कर रहा है वहां अमरीकी फौज नहीं है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी अपने एक बयान में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि दाइश को शिकस्त देकर हमने अपना काम बखूबी मुकम्मल कर लिया, अब तुर्की कुर्दों पर हमला कर रहा है। उन्होंने कहा कि तुर्की और कुर्द 200 साल से एक दूसरे से लड़ रहे हैं। शाम के हवाले से अमरीका के पास 3 ऑप्शंस थे। पहला ये था कि हम हज़ारों
फौजी शाम भेजते और अस्करी तौर पर फातेह होते। अमरीकी सदर के मुताबिक दूसरा ये ऑप्शन था कि तुर्की पर सख्त मौशी पाबंदियां लगाते और तीसरा ऑप्शन ये था कि तुर्की और कुर्दों के दरमियान सालिसी करवाते। ख्याल रहे कि तुर्की ने शाम में फौजी ऑपरेशन का फैसला अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अपनी फौज को वहां से बेदखल करने के अचानक फैसले के फौरी बाद किया, जबकि सदर ट्रंप के फैसले को वाशिंगटन में तनकीद का निशाना भी बनाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक फौजी कार्रवाई के हवाले से तुर्क सिक्योरिटी ज़राए का कहना था कि शाम में फौजी ऑपरेशन फजाई कार्रवाई से शुरू किया है और उसमें बर्री फौज का ताउन भी हासिल होगा। इसी के साथ TNN TV के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।